इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडोब फोटोशॉप के बारे में। ठीक है, एडोब फोटोशॉप में सबसे पहले काम करने से पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। बात समझ गए? ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको टाइटल बार बोला जाता है। बात समझ गए? इसके बाद यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको हम मिनिमाइज बोलते हैं। मिनिमाइज ये होता है रीस्टोर, या इसी को हम लोग मैक्सिमाइज बोलते हैं। और इसके बगल में ये जो क्लोज बटन दिया हुआ है इसको हम लोग क्लोज टैब भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मिनिमाइज का उपयोग हम लोग काहे लिए करते हैं? जैसे मान लीजिए हमको एडोब फोटोशॉप को कुछ देर के लिए स्क्रीन पर से हटाना है, ठीक है ना, पूरी तरह से बंद नहीं करना है, बस इसका स्क्रीन हट जाना चाहिए और इसके जगह पे कोई और एप्लीकेशन हमको खोल के काम करना है, तो उसके लिए हम मिनिमाइज का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर हमारा मन है कि हम इसको छोटा करके और काम करें, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको रीस्टोर करने के लिए या मैक्सिमाइज बटन को दबा सकते हैं और यहाँ पर हम छोटा करके भी काम कर सकते हैं। या फिर अगर हमारा मन है कि नहीं हम इसको फुल स्क्रीन में देखें तो हम फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। अगर पूरी तरह से एडोब फोटोशॉप को बंद करना होगा तो उसके लिए हमको क्लोज बटन दबाना होता है और क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये फुल्ली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ गए? अब इसके बाद जो है ये ऊपर में जो दिखाई दे रहा है ये पूरा, इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। ठीक है, ये मेनू बार है। इसके नीचे ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग टूल बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टूल बार कह लीजिए, अच्छा है इसको हम प्रॉपर्टीज बार कह ले, बात एक ही है। बात समझ गए? इसके बाद इधर वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला पैनल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको हम लोग टूल बॉक्स बोलते हैं। ये पूरे टूल बॉक्स है, या फिर इसी को हम लोग टूल बार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पैनल हमको दिखाई दे रहा है इसका ये करंट डॉक्यूमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब इस करंट डॉक्यूमेंट में ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको हम लोग डॉक्यूमेंट का टाइटल बोलते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के टाइटल में भी आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिया हुआ है। तो अगर मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बटन बंद नहीं हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट बंद नहीं हुआ, ठीक ना, ये यहाँ पर हमको दिखाई देगा। फिर इसको हमें रीस्टोर कर लेना है, ठीक है, या फिर मैक्सिमाइज़ कर देंगे इसको तो ये पूरे स्क्रीन पर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये मेरा जो है वर्किंग एरिया है। इधर का जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है ये नॉट वर्किंग एरिया होता है, इसमें कोई काम नहीं होता है। बस समझ गए? और जितना एरिया हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वर्किंग एरिया होता है, इसी में हमको काम करना है। बाकी यहाँ पर मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और अगर इसको काटना होगा तो हम यहाँ से इसे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल हम इस करंट डॉक्यूमेंट को कैसे लाए हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको फ़िलहाल हम मान लीजिए यहाँ से काट दिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग पेन्स बोलते हैं, पेन, या फिर इसी को हम लोग पैनल भी बोल सकते हैं। ये कलर प्लेट्स है, इसको हम प्लेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कलर प्लेट है। अब कलर प्लेट में मान लीजिए यहाँ पर RGB दिया हुआ होता है, और बाकी यहाँ पर ये नेविगेशन पैनल है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो क्या कुछ रहेगा इधर जो खुलता है उसके बारे में यहाँ पर दिखाता है, और ये इसका हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री पैनल होता है। जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे तो वो इसमें शो करेगा। बस समझ गए? आप इसको चाहें तो यहाँ से काट भी सकते हैं और या हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइल मेनू में यहाँ पर एक करंट डॉक्यूमेंट हमको लाना है, तो फाइल मेनू का जो पहला ऑप्शन है यहाँ दिख रहा है न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक किए तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। नेम में यहाँ अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हैं, या फिर इस पर हम लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब जो भी हम काम करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड हम इसका नाम दे सकते हैं। अब अगर हमको पहले से पता है कि हमें इस पर कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए हमको इसमें फ़ोटो का साइज़ बनाना है या कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है, तो हम उस व्यक्ति का नाम लिख करके और पासपोर्ट साइज़ लिख देंगे। बस समझ गए? अब उसके बाद हम यहाँ पर उस टाइटल को जोड़ दिए। तो सपोज कर लीजिए कि हमको जो भी काम करना होगा हम यहाँ से नाम लिख करके और इसके लिए एक पेज तैयार कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर प्रीसेट साइज़ दिया हुआ है। बस समझ गए? तो प्रीसेट साइज़ में डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ है। डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ का मतलब होता है कि फ़ोटोशॉप का एक अपना साइज़ है, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है सिस्टम के पास।
हालांकि इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे लेटर पैड साइज़ होता है, लीगल साइज़ होता है, टैबलॉइड साइज़ होता है, 2x3 साइज़ होता है। तो ये सब फ़ोटोशॉप का क्या है, साइज़ है। ये हमारा स्क्रॉल बार होता है, इसको आप ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, इसका और भी बहुत सारा साइज़ होता है। तो जो आपको लेना होगा आप वो वाला साइज़ ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो 5x7 लिखा हुआ है, तो इसमें जो 5 है ये विड्थ होता है और जो 7 है ये हाइट होता है। अब ये इंच में होगा कि पिक्सल में होगा कि सेंटीमीटर में होगा, एमएम में होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का मैटर बना रहे हो। अगर मान लो कि आप इंच वाला मैटर बना रहे हो कि उसे इंच में आपकी ने क्वांटिटी माप रखा है, या आपको पता है कि ये इंच में ही हमको काम करना है, तो उसका जो यूनिट है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए हम इसको पिक्सल में देखना चाहते हैं, तो हम पिक्सल पर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो साइज़ को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ भी हम पिक्सल कर देंगे, तो जो भी पिक्सल करेंगे, फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि इसका साइज़ हो गया, ठीक है। इसके नीचे ये रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन जो होता है ये एक तरीके से डीपीआई होता है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। बात समझ गए आप, 1 इंच में कितना रिजोल्यूशन है, इसका मतलब कितना डॉट है वो उसका होता है। तो रिजोल्यूशन जो है 72 से लेकर के और 600 तक होता है। तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन 300 लिखा हुआ है, समझ गए, सबसे लो क्वालिटी रिजोल्यूशन होता है 72, बात समझ गए। उसके बाद मीडियम क्वालिटी होता है 300 और सबसे हाई क्वालिटी होता है 600। तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन रहेगा उतना ही आपका पिक्चर का क्वालिटी अच्छा होगा, बात समझ गए। इसके बाद यहाँ पर मोड लिखा हुआ रहता है। तो मोड जो होता है ना पिक्चर का, इस डॉक्यूमेंट में हम जो भी फ़ोटो लाएंगे तो वो पिक्चर किस रूप में दिखाएगा, रंगीन रूप में दिखाएगा यानी आरजीबी मोड में दिखाएगा, तो उसके लिए आरजीबी है। ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट है। इसके अलावा और भी बहुत सारा मोड होता है, तो यहाँ पर आरजीबी मोड ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कंटेंट्स लिखा हुआ है, बात समझ गए। तो कंटेंट में क्या है कि यहाँ पर वाइट है, तो वाइट लिखा है इसलिए यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड आया है, बात समझ गए। अगर मान लीजिए कि हम बैकग्राउंड के हिसाब से और इस पेज को लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ वाइट लिखा था तो इसलिए बैकग्राउंड में वाइट दिखाया। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं बैकग्राउंड कलर में, तो देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर इसको फोरग्राउंड कलर बोलते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, वाइट। तो यहाँ पर वाइट पर क्लिक करेंगे तो इसका कलर हम बदल देंगे। अब बदल देंगे तो जिस तरह का कलर रहेगा वहाँ दिखाएगा। तो फिलहाल मान लीजिए कि हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है बदल देते हैं, इसको पिंक कर देते हैं। तो आप देखिए बैकग्राउंड में कैसा कलर हो गया, पिंक। जब ये पिंक हो गया तो हम यहाँ न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो वाइट कंटेंट है इसको बदल के बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, इसको ओके कर दिए। तो अभी देखिए कि यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कैसा आ गया, पिंक आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि आपके बैकग्राउंड में जो फ़ोटो है उस पर कोई भी कलर नहीं होगा, ना ही इस पर वाइट कलर है और ना ही बैकग्राउंड कलर है, बात समझ गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कलर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जिस हिसाब से भी लेना चाहते हैं उस हिसाब से इसे ले सकते हैं, ठीक है।